हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जारी किए गए क्लास 6 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और यह भी बताएंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो कब होना है। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं ज़रा कि आज की अपडेट क्या निकल के आई है। तो यह आपकी 8 जनवरी की अपडेट है 2022 की। तो यहाँ पे बताया गया है कि NVS क्लास 6 एग्ज़ाम सिलेबस 2022 नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया 6 सिलेबस देखें लिस्ट। मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो समिति है उसने कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को जारी कर दिया है और साथ में एग्ज़ाम डेट को भी क्लियर कर दिया है। तो देखते हैं आगे और क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं JNVST 2022 का 6th क्लास का सिलेबस जारी किया है। 6वीं कक्षा की एंट्रेंस परीक्षा जो तुम्हारी होनी है वो होनी है 30 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी। तो आप लोगों के पास में अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय बचा है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल को होना निश्चित है। इसलिए आप लोग अपने जो भी आपके सिलेबस में पूछा जाता है उसकी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। फिर आगे बताया गया है JNVST 2022 कक्षा 6वीं परीक्षा कार्यक्रम। तो नीचे लिखा है कि इस साल कक्षा 6वीं की परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6वीं परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसके चलते उम्मीदवार उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं और उस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र संबंधित जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में होगी। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके ज़िले से संबंधित जो विद्यालय होंगे वहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र बन जाएगा और आप लोग अपनी परीक्षा को दे सकेंगे। अब नीचे बताया गया है कि NVS क्लास 6 एग्ज़ाम सिलेबस 2022। तो जो आपका नीचे बताया गया है, तो देखो सबसे पहला जो आपका पार्ट बनेगा वो बनेगा मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो लिखा है यह एक गैर मौखिक परीक्षा है जिसमें उम्मीदवारों के सामान्य मानसिक कामकाज का आकलन करने के लिए आंकड़ों और आलेखों पर आधारित प्रश्न होते हैं। मतलब आपके जो आंकड़े और आलेख होते हैं उसी पर आधारित प्रश्न आते हैं। खंड को 10 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं जो 10 चैप्टर हैं इन्हीं को 10 भागों में बांट दिया गया है। फिर आगे बताया गया है कि जिसमें 4 प्रश्न हैं। JNVST कक्षा 6 परीक्षा 2022 में उल्लिखित इस खंड से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो आपकी रीजनिंग आनी है वो टोटल 40 नंबर की आनी है, और 40 नंबर नहीं मतलब 40 क्वेश्चन आने हैं, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 50 नंबर के, क्योंकि एक प्रश्न 1.25 अंकों का पूछा जाता है। तो अब यहाँ नीचे बताया गया है नवोदय की कक्षा 6 में बैठने के तरीके, मतलब कौन कौन जो है एग्ज़ाम दे सकता है और एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो लिखा है नवोदय विद्यालय 6वीं कक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुकल्पीय प्रश्न के होंगे, और जो टोटल प्रश्न आएंगे वो यहाँ पे कितने आएंगे 80। टोटल प्रश्नों की संख्या आएगी 80, और जो इनका मार्क होगा वो होगा 100 अंकों का। मतलब 100 अंकों के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी परीक्षा की अवधि है वो 1 घंटा 20 मिनट की होगी। देखो
पहले जो आपका समय हुआ करता था बच्चों, वो हुआ करता था 2 घंटा। अब यहाँ पे आपने कि जो परीक्षा की अवधि है वो 1 घंटा 20 मिनट कर दी गई है। मतलब बहुत ही कम समय आपके पास रहेगा एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जिससे आपका सिलेक्शन 2022 में हो सके। और यदि आप लोग मैथ, रीजनिंग या हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाकर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकें। तो अब आगे बताया गया है कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ मेंटल एबिलिटी, इसको बोलते हैं रीजनिंग, क्वेश्चन आएंगे इसके 40 जो 50 नंबर के होंगे। फिर है अरिथमेटिक मतलब गणित, अंक गणित के 20 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर अगला है लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी, तो ये तुम्हारे आएंगे 20 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल क्वेश्चन जो तुम्हारे रहेंगे वो रहेंगे 80 और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100। तो ये है तुम्हारा एग्ज़ाम सिलेबस। अब यहाँ पे चैप्टर बताए गए हैं जो तुम्हारा सिलेबस में है कि गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम मासा और लासा कहते हैं, नंबर एंड नंबर सिस्टम या न्यूमेरिक सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, कन्वर्जेंस ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब इसी का उल्टा, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, एप्लीकेशंस ऑफ नंबर इन मीजर, मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी, ईटीसी, मतलब एक्स्ट्रा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टी, मतलब गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, पेरीमीटर परिमाप, एरिया क्षेत्रफल और वॉल्यूम आयतन। तो ये है तुम्हारा मैथ का सिलेबस। अब आगे बताया गया है हिंदी के बारे में। तो हिंदी में तुम्हारा कुछ ज़्यादा खास नहीं आता है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। यहाँ गद्यांश तुम्हारे टोटल रहेंगे 5 गद्यांश और प्रत्येक गद्यांश से तुम्हारे 4 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार तुम्हारे टोटल हो जाएंगे 20 प्रश्न जो कि 25 नंबर के आएंगे। तो आपको उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है और उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर उसी से छांटकर देने होते हैं। तो गद्यांश आपका सरल आता है। तो ये थी तुम्हारी जवाहर नवोदय विद्यालय की आज की सबसे बिग अपडेट। यदि ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी बेहतर तरीके से हम करा सकें और आप अच्छे से तैयार हो सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।